नमस्कार, अपने उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा के सरकारी आवास पर आयोजित पारंपरिक होली मिलन समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा, होली का पर्व केवल रंगों का उत्सव नहीं है, बल्कि ये प्रेम, सौहार्द और आपसी एकता का प्रतीक है। होली का पर्व हमारे समाज में सांस्कृतिक एकता और समरसता को सुदृढ़ करता है और ये हमें सामाजिक मेलजोल को प्रगाढ़ करने के साथ सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। देखिए, आज बहुत सुंदर आयोजन यहाँ पर होली मिलन समारोह केंद्रीय मंत्री आदरणीय अजय टम्टा जी के आवास पर रखा गया, जिसमें आज सभी लोगों का आपस में होली मिलन का यहाँ पर समारोह हुआ। आपस में मिले लोग, ये हमारी सामाजिक समरसता का भी बहुत बड़ा पर्व है, जहाँ हम सब लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे से हमारा प्रेम और प्रगाढ़ होता है और आगे बढ़ने की सब लोगों को, हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। मैं भाई अजय टम्टा जी को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ऐसा आयोजन करके हम सभी लोगों को एक दूसरे से मिलने का अवसर प्रदान किया। रंगों का पर्व है, मैं सभी के लिए शुभकामनाएं करता हूं कि रंगों का पर्व, रंगों की तरह सबके जीवन में उल्लास हो, उमंग हो, खुशियां हो, समृद्धि हो और मैं सबको एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री जी, इस बार जुम्मा और होली एक ही दिन पड़ रही है, ऐसे में अपने प्रदेश के लिए क्या कुछ संदेश देंगे ताकि सौहार्द बना रहे, क्योंकि अलग अलग जगहों से तमाम बयानबाजी भी हो रही है। हमारा राज्य देखिए बहुत ही प्रेम पूर्वक रहने वालों का राज्य है। आपस में हमारा सभी का एक दूसरे का बहुत भाईचारे का संबंध है, प्रेम का संबंध है और सभी लोग अपने अपने त्योहार मनाएंगे। कहीं कोई किसी को कोई परेशानी नहीं। देखिए, कानून सबके लिए है। जो देश में कानून और व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं वो कभी भी दूसरों को परेशान नहीं करेंगे। सीएम सर, अवैध मदरसों पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि 15 दिन के अंदर कई मदरसों पर एक्शन लिया गया। अवैध मदरसे और अतिक्रमण, ये हमने पहले दिन से कहा है कि ये किसी भी कीमत पर हम उत्तराखंड में नहीं रहने देंगे और ये हमारा संकल्प है कि देवभूमि का मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर खराब नहीं होगा और जितना भी अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने का हमने अभियान लिया है और ऐसे मदरसे जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं उन सभी का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, जो भी अवैध रूप से। वैसे तो होली का त्योहार कल 14 मार्च को है, लेकिन लोगों पर होली का खुमार जमकर चढ़ रहा है। उत्तराखंड में जगह जगह होली मिलन कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी तरह का एक होली अभिनंदन कार्यक्रम देहरादून नगर निगम में भी किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ बीजेपी के कई नेता ने होली के गीतों पर थिरकते हुए नजर आए। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश में हर तरफ रंगों के त्योहार होली को लेकर लोग अभी से उत्सुक हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम परिसर देहरादून में पहुंचकर होली अभिनंदन कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि अवैध मदरसों और अवैध अतिक्रमण हमारा संकल्प है कि हम देवभूमि उत्तराखंड में इस प्रकार के अवैध मदरसों को उनके खिलाफ जांच करेंगे और जांच में जो भी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो जांच की गई है उसमें जो भी अवैध रूप से पाया गया है, अतिक्रमण में पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई हमारी निरंतर जारी रहेगी। अवैध मदरसे और अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण, ये हमारा संकल्प है कि हम देवभूमि उत्तराखंड में इस प्रकार के अवैध मदरसों को, उनके खिलाफ जो भी जांच करेंगे और जांच में जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो जांच की गई है उसमें जो भी अवैध रूप से पाए गए हैं, अतिक्रमण में पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई हमारी निरंतर जारी रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को होली पर्व की शुभकामनाएं दी है। आपको बता दें कि आज सीएम आवास पर होली का एक प्रोग्राम आयोजित हुआ, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित तमाम नेताओं ने शिरकत की और तमाम नेताओं ने होली गीतों पर डांस किया। वहीं अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि होली रंग और उल्लास के त्योहार के साथ ही हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। हेलो, लगाओ। रंगों का त्योहार होली सबके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए, खुशियां लेकर आए। मैं सभी को रंगों के त्योहार की
बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प में हमारी विरासत भी, विकास भी, दोनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य भी विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान देगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से उनके मुख से निकले हुए शब्द कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इस होली में हमको इस संकल्प लेना है कि हम सब लोग आपस में मिलकर एक शक्ति के साथ एकमेव होकर एक साथ गंतव्य की ओर बढ़ते हुए इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएं और उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो। हमारे राज्य के अंदर सभी लोग, सभी संस्कृति के लोग अपने अपने तरीके से होली मना रहे हैं। आज यहाँ पर भी सभी संस्कृति के लोगों का आना हुआ है। मैं सभी का, अपनी संस्कृति को बढ़ाने वाले इन होलियारों का, इन कलाकारों का, इन संस्कृति के हमारे ध्वजवाहकों का मुख्यमंत्री आवास पर सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता को लेकर अपील की। उन्होंने कहा कि हम स्वच्छता को लेकर अभियान चला रहे हैं और इस बार की जो हमारी चार धाम यात्रा है, उसे चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों से अनुरोध करेंगे कि वे स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखें। हम अपने सारे शहरों को स्वच्छ बनाएं, निकायों को स्वच्छ बनाएं, पालिकाओं को स्वच्छ बनाएं। इसके अलावा जो हमारी छोटी छोटी ग्राम सभाएं हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उनको भी स्वच्छ बनाएं, क्योंकि हमारा राज्य तीर्थाटन का राज्य है, हमारा राज्य पर्यटन का राज्य है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूरे देश और दुनिया के लोग उत्तराखंड में आते हैं, एक अच्छा संदेश लेकर यहाँ से जाए। मैंने कहा कि हर एक उत्तराखंड वासी इस दिशा में काम करेगा। हम स्वच्छता को लेकर पूरा अभियान चला रहे हैं और इस बार की जो हमारी चारधाम यात्रा है, उस चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं से, पर्यटकों से भी हम अनुरोध करेंगे कि वो स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखें। हम अपने सारे शहरों को स्वच्छ बनाएं, निकायों को स्वच्छ बनाएं, पालिकाओं को स्वच्छ बनाएं। हर हमारी जो छोटे से सुस्तान ग्राम सभाएं हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उनको भी स्वच्छ बनाएं, क्योंकि हमारा राज्य तीर्थाटन का राज्य है, हमारा राज्य पर्यटन का राज्य है। पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। एक अच्छा संदेश लेकर जाएं। हर एक उत्तराखंड वासी इस दिशा में काम करेगा। ये हम लोग मिलकर जो है इसको स्वच्छ और पारदर्शी बनाएंगे। और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने होली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया। बैराज रोड स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक और मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ फूलों की होली खेली। इस दौरान पीएम मोदी से सराहना पा चुके लोक गायक रूहान भारद्वाज, करिश्मा साहू, पद्म गुसाई और उनकी टीम ने अपने बैंड के साथ प्रस्तुति दी। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ कार्यकर्ताओं ने चटपटे लजीज व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि होली पर्व पर अपने आसपास रंग बनाने वाले, गुजिया जैसे अन्य पकवान बनाने वालों से ही सामान खरीदे। इससे स्थानीय लोगों को भी अपने रोजगार के जरिए कमाने का अवसर मिलेगा। साथ ही भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर होगा। मौके पर मंत्री गढ़वाली गीतों पर जमकर नृत्य किए। सबसे पहले मैं सभी को होली के त्योहार की बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और रंगों का ये पर्व जिसको हम बड़े खुशी के साथ, उल्लास के साथ, भाईचारे के साथ मनाते हैं। और आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ हमारे कार्यकर्ता, तमाम महिलाएं, पुरुष, जनप्रतिनिधि लोग यहाँ उपस्थित हैं। और जिस सुंदर अंदाज में यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, मैं इसके लिए सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। और ये त्योहार हम लोग बड़ी खुशी के साथ मनाएं, उल्लास के साथ मनाएं। बस एक अनुरोध कर रहा हूँ कि किसी प्रकार का हुड़दंग या इस प्रकार का काम न करें, जिससे किसी को कहने में ये लगे कि ये त्योहार थोड़ा सा अजीब है। मेरी सबसे प्रार्थना है, क्योंकि आप उत्तराखंड में जो हम सब लोग रह रहे हैं, यहाँ की होली के बारे में जाने जाते हैं कि पूरा उत्तराखंड पूरे रंगों के उसमें पूरी तरह से सराबोर है। और बैठकी होली, खड़ी होली, कुमायूं के अंदर अलग होली, हमारे पहाड़ के अंदर यानी गढ़वाल के अंदर अलग होली, यानी होली की खुशियों का खुमार आज सब पे चढ़ा है। मैं सबको बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, एक और चीज देखिए, मैंने कहा ना कि हमारे पहाड़ की एक अनोखी प्रथा है जिसको हम बड़े अच्छे ढंग से मनाते हैं। और ये हमारे उत्तराखंड की भी संस्कृति है कि जिसमें हर दिन कोई ना कोई हम त्योहार मनाते हैं, खुशियों के साथ मनाते हैं, उल्लास के साथ।
राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने पोस्ट मास्टर और डाक सेवकों की नियुक्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण मांग उठाई है। बुधवार को राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन पदों पर स्थानीय युवाओं को चयन किया जाना चाहिए। महेंद्र भट्ट ने बताया कि पिछले साल हुए पोस्ट मास्टर और डाक सेवकों की नियुक्ति में कई अन्य प्रदेशों के युवाओं का चयन हुआ था, जो न केवल स्थानीय बोली भाषा से अनभिज्ञ थे बल्कि राज्य की परिस्थितियों से भी अपरिचित थे। इनमें से कई युवाओं ने ज्वाइन भी नहीं किया। पहले पोस्ट मास्टर और डाक सेवकों की नियुक्ति ब्लॉक कैडर के आधार पर होती थी, जिसमें स्थानीय युवाओं का ही चयन होता था। लेकिन इस बार संचार विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा आयोजित की, जिसके बाद देश भर के युवाओं का चयन हुआ। महेंद्र भट्ट ने इसके लिए मानकों में बदलाव की मांग भी उठाई। माननीय श्री महेंद्र भट्ट डिमांड टू मेक रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टमास्टर एंड ग्रामीण डाक सेवक उत्तराखंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट लेवल कैडर। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सदन में मुझे एक महत्वपूर्ण विषय रखने का अवसर प्रदान किया। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पिछले दिनों संचार विभाग द्वारा उत्तराखंड में अनेकों पोस्ट मास्टरों तथा डाक सेवकों की नियुक्ति की चयन प्रक्रिया की ओर दिलाना चाहता हूँ। महोदय, इन नियुक्तियों में देश के अनेकों बेरोजगारों को नियुक्ति दी गई, परंतु अनेकों युवाओं ने उत्तराखंड की जटिल पहाड़ी स्वरूप एवं भाषा बोली की दिक्कतों के कारण अपनी नियुक्ति स्थल पर नियुक्ति नहीं दी गई। महोदय, पूर्व में ये नियुक्तियां राज्य में के मंडल स्तर कैडर के आधार पर होती थी तथा स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिलता था, जो उस क्षेत्र की भाषा बोली को समझते थे, तब ग्रामीणों को इसका लाभ मिलता था। महोदय, आज जहाँ देश के सभी डाकघरों को अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ा जा रहा है, वो स्वागत योग्य है। महोदय, उत्तराखंड में भी तकनीकी जानकार रखने वाले अनेकों युवा हैं और इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उत्तराखंड की राज्य की अर्थव्यवस्था आज भी मनी ऑर्डर पर केंद्रित है। अतः महोदय, इस लोक महत्व के विषय पर मैं सरकार से मांग करता हूं कि पोस्ट मास्टरों तथा ग्रामीण डाक सेवकों की नियुक्ति पारदर्शी हो, परंतु इसका नियुक्ति कैडर पूर्व अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज गदरपुर में क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होली मिलन समारोह कार्यक्रम में क्षेत्र के तमाम प्रतिनिधियों के अलावा पूर्व सांसद बलराज पासी, किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ सहित कई लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक अमन समारिया ने अपनी धार्मिक गीतों की प्रस्तुति दी। लोगों ने झूमने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान एक दूसरे की रंग लगाकर होली की बधाई देते हुए दिखाई दिए। सबसे पहले मैं सभी को होली के त्यौहार की बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और रंगों का ये पर्व जिसको हम बड़े खुशी के साथ, उल्लास के साथ, भाईचारे के साथ मनाते हैं। और आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ हमारे कार्यकर्ता, तमाम महिलाएं, पुरुष, जनप्रतिनिधि लोग यहाँ उपस्थित हैं और जिस सुंदर अंदाज में यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, मैं इसके लिए सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। और ये त्यौहार हम लोग बड़ी खुशी के साथ मनाएं, उल्लास के साथ मनाएं। बस एक अनुरोध कर रहा हूँ कि किसी प्रकार का हुड़दंग या इस प्रकार का काम न करें जिससे किसी को कहने में ये लगे कि ये त्यौहार थोड़ा सा अजीब है। मेरी सबसे प्रार्थना है, क्योंकि आप उत्तराखंड में जो हम सब लोग रह रहे हैं, यहाँ की होली के बारे में जाने जाते हैं कि पूरा उत्तराखंड पूरे रंगों के उसमें पूरी तरह से सराबोर है। और बैठकी होली, खड़ी होली, कुमायूं के अंदर अलग होली, हमारे पहाड़ के अंदर यानी गढ़वाल के अंदर अलग होली, यानी होली की खुशियों का खुमार आज सब पे चढ़ा है। मैं सबको बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, एक और चीज देखिए, मैंने कहा ना कि हमारे पहाड़ की एक अनोखी प्रथा है जिसको हम बड़े अच्छे ढंग से मनाते हैं। और ये हमारे उत्तराखंड की भी संस्कृति है कि जिसमें हर दिन कोई ना कोई हम त्योहार मनाते हैं, खुशियों के साथ मनाते हैं, उल्लास के साथ मनाते हैं। होली पे भी होलियार निकलते हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में होली का एक अलग अंदाज है। यहाँ पर बैठकी और महिला होली के अलावा होली के चतुर्दशी के दिन हवालबाग के देवस्थल शिव मंदिर में 18 गांव के लोग अलग अलग टोली में आकर शिव की होली गाते हैं।
जिसका अलग अंदाज है। होली गायन के साथ नाच और स्वांग कर शिव को अबीर गुलाल चढ़ाया जाता है और मंदिर की परिक्रमा कर शिव होली गाई जाती है। आप सभी दर्शकों को और आपको मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगत जी, यहाँ पर काफी प्राचीन टाइम से होली का प्रचलन है। यहाँ की तिथि के हिसाब से चतुर्दशी के दिन जो चतुर्दशी होती है उसी समस्त स्थानीय गाँव की होली आती है। उस गाँव में नहीं होती तो एक दूसरे के साथ सम्मिलित होकर भी आ जाते हैं। तो काफी गाँव के यहाँ पर होली आती है और इसका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। ये देवस्थल नाम की जगह है। यहाँ पर 17-18 गाँव का ये सामूहिक शिवालय है और स्थित महज गाँव है, लेकिन समस्त स्थानीय लोग इसको मानते हैं और यहाँ पर 17-18 गाँव के सब लोग चतुर्दशी के दिन आते हैं और ये काफी प्राचीन टाइम से 30-35 साल से मैं भी यहाँ पर हूँ, लेकिन इससे भी पहले से होली शुरू है। लोग बताते हैं, काफी जितने भी बुजुर्ग लोग थे वो बताते हैं काफी प्राचीन समय से होली आती। सारे होलियार लोग आकर के यहाँ पर शिव जी को अपनी होली समर्पित। ये हमारे पूर्वजों के समय से ही जो यहाँ जो है होली के चतुर्दशी के दिन यहाँ क्षेत्र के जो है हर गांव की होलियाँ यहाँ आती हैं और यहाँ आने का एक हमने देखा कि हमारे पूर्वजों के समय से ही प्रचलन है। यहाँ आके शिव जी के वहाँ करके यहाँ अबीर चला के फिर आगे। अल्मोड़ा में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित होली महोत्सव का रंगारंग समापन हो गया है। अल्मोड़ा के मल्ला महल में होली महोत्सव के समापन पर खड़ी होली, झोड़ा नृत्य और पारंपरिक गायन की धूम रही। कुमाऊं के तमाम जिलों से पहुंचे होल्यारों की होली प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अबीर, गुलाल, ढोल, मंजीरों के थाप और होली के पारंपरिक गीतों ने माहौल को सराबोर कर दिया। जगह जगह रंग खेलते लोगों ने फागुन के रंग, उमंग और भाईचारे का संदेश दिया है। हमारा अल्मोड़ा जो प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है, कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी है और शुरू से अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसको हम लोगों ने पर्यटन से जोड़ने का प्रयास किया और जो अल्मोड़ा की ये प्रथा है, खड़ी होली, बैठकी होली, यहाँ एक सप्ताह पहले से घर घर में ये होली का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। महिलाओं की होली होती है, स्वांग होता है और इसके अलावा यहाँ बागेश्वर, चंपावत, खटीमा, नैनीताल, पिथौरागढ़ सबकी टीमें आई हैं। तो जो अल्मोड़ा का सांस्कृतिक स्वरूप है निखर के आ रहा है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में होली महोत्सव और दशहरा महोत्सव अल्मोड़ा की मुख्य पहचान के रूप में पुनः उभर के आएंगे और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इधर गुरुद्वार में होली और जुमे की नमाज को लेकर समुदाय विशेष के बीच किसी प्रकार का कोई टकराव ना हो, इसको लेकर जुमे की नमाज के समय में फेरबदल किया गया है। गुरुद्वार की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद के अध्यक्ष ताजुद्दीन इसरसी ने जानकारी देते हुए बताया कि जामा मस्जिद में नमाज 1:45 बजे है। यदि कोई नमाजी छूट जाता है तो वे लकड़ी पड़ा वाली मदीना मस्जिद में 2:10 पर नमाज अदा कर सकता है। उधर पुलिस प्रशासन भी इसको लेकर अलर्ट मोड में है। हमने जो हमारी मिक्स आबादी वाली मस्जिद हैं उन सारी मस्जिदों में नमाज का टाइम बढ़ा दिया गया, 1:30 बजे नमाज होगी और जो हमारी बाज़ार की मस्जिद है इसमें 1:45 बजे नमाज होगी। उसके बावजूद भी अगर शहर में कोई नमाजी छूट जाता है उसके लिए हमने व्यवस्था बनाई है। जो लकड़ी पड़ाव में हमारी मदीना मस्जिद है उसमें 2:10 पे नमाज अदा की जाएगी। ये सारी चीज़ें हमने होली के पर्व को देखते हुए सब इंतजाम बेसिकली इस बार जुम्मा और होली दोनों ही एक समय में पड़ रही हैं। इसको लेते हुए पूरे उनको मीटिंग ली गई, सौहार्दपूर्ण वातावरण से मीटिंग ली गई। सबको उनको भी बुलाया गया, मौलवियों को भी जितने मस्जिद के भी थे और होली वाले के जो भी सम्मानित लोग थे जो भी कर रहे थे उन सबको हमने बुला के पीस मीटिंग ली गई है और सबको जैसे क्या कि बड़ी शांतिपूर्वक को रहेंगे। उनसे थोड़ा टाइमिंग का जो था इशू था, उनकी नमाज की थी तो उन्होंने अपने आप ही आगे बढ़ कर के अपने टाइम को थोड़ा आगे कर दिया है कि हम थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर देंगे। और वैसे भी यहाँ की उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। एक और जहां प्रदेश सरकार इस दिशा में सकारात्मक पहल कर रही है, वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसे जनमुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने की अपील की थी। इसके बाद प्रदेश सरकार इस दिशा में बड़ी पहल कर रही है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था की स्थिति भी खराब है। ऐसे में प्रदेश सरकार इस तरह की बातें करके जनता का ध्यान मुद्दों से भटका रही है।
देखिए, उत्तराखंड में घर घर में बेरोजगारों की आज फौज खड़ी हुई है। युवा सड़कों पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनसे डायलॉग नहीं करना चाहती, उनकी समस्या का समाधान नहीं करना चाहती है। पलायन लगातार बढ़ रहा है, उद्योग पहाड़ चढ़ नहीं रहे हैं, कानून व्यवस्था राज्य में कहीं नजर नहीं आ रही है और विकास चरमरा गया है। भाजपा केवल बयानबाजी करती है। वेडिंग डेस्टिनेशन की बात भी मैं नई बयानबाजी और नई जुमलेबाजी के तौर पे देखता हूं। अगर आपको करना ही होता तो पिछले 8 सालों से आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है। आज तक आपको काम करने से किसने रोका है? अब कहीं धरातल पे कुछ नजर नहीं आ रहा है तो नई नई बातें करके आप जन मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। आपने पहले 2 इन्वेस्टर इस राज्य में किए। एक बार आपने 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का सर्वजवाब दिखाया, दूसरी बार 3.5 लाख करोड़ के निवेश का सर्वजवाब दिखाया। दोनों इन्वेस्टर मीट पे जनता की गाड़ी कमाई लुटाने का आपने काम किया, लेकिन धरातल पे कुछ नजर नहीं आया। तो जनता भी जानती है कि भाजपा की कथनी करनी में अब भारी अंतर आ गया है और निश्चित तौर पर इसका खामियाजा भाजपा को भुगत। देश भर में होली के त्योहार की धूम है। जगह जगह होली मिलन समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। श्री अखंड परशुराम अखाड़े के सौजन्य से हरिद्वार जिला कारागार में भी होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जेल में बंद कैदियों ने जमकर होली खेली और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान भक्ति गीतों भर भी कैदी थिरकते हुए नजर आए। इस दौरान वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने कहा कि उनके द्वारा समय समय पर जेल में त्योहार और अन्य धार्मिक गतिविधियों का आयोजन कराया जाता है। होली आपसी भाईचारे, प्रेम और सौहार्द का पर्व है। इस तरह के आयोजनों से कैदियों में उत्साह और उमंग बढ़ जाता है। आज भी जो है यहाँ जिला कारागार हरिद्वार में होली का पर्व जो है बहुत हर्ष और उल्लास के संग मनाया गया है। होली का पर्व ऐसा है जो एक भाईचारे का है, प्रेम का है, सौहार्द का है, उत्साह का है, उमंग का है। तो इन्हीं भाव के साथ ये आज होली मिलन का कार्यक्रम जो है जेल में भी रखा गया था। और होली एक प्रेम का, भाईचारे का एक त्योहार है, एक रंगों का त्योहार है और ये रंग जो है अपने रंग में दूसरे को रंगने का त्योहार है। तो सबने जो है यहाँ अपने ही रंग में दूसरे को भी रंगा है। उसी जैसा उल्लास अपने में है उसका, वैसे ही दूसरे में भी उल्लास उसने देखा है। श्री अखंड परशुराम अखाड़े ने जो एक संकल्प दिया था 2015 में, और आज लगातार हम ये उत्सव मनाते हुए जा रहे हैं। कभी कारागार जेल में, कभी समाज के बीच में एक बुराई का अंत हो। और होली पर्व तो ऐसा है, बुराई का अंत हो, अच्छाई के प्रतीक बने। उसके उत्सव के लिए हम होली उत्सव, महाउत्सव, देवी भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव पुराण कथा कारागार जेल में कराते हैं हमारे सुप्रिंटेंडेंट मनोज आर्य जी के माध्यम, क्योंकि एक हम संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे बंदी हैं कुछ। अपने उत्तराखंड के खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।